हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सम ऑफ स्पेशल सीरीज। तो एपी, जीपी, एजीपी, एचपी ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो इनइक्वालिटी वाला पार्ट है वो मैंने पहले बता दिया था कि वो मैं एज अ सेपरेट चैप्टर लूंगा, तो उसको भी हटा देते हैं। अब बस ये हमारा बेसिकली आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। उसके बाद एक मिक्स क्लास लेंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बाकी फिर ट्रिग्नोमेट्री। तो सम ऑफ स्पेशल सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ेदार है, काफ़ी अलग सा टॉपिक है। तो हम लोग को अभी तक ये आता है कि 1+2+3+4 ऐसे करते करते अगर मैं n तक जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा n इंटू n+1/2, राइट। जैसे मैंने 1 से लेकर 100 तक जोड़ा तो क्या आएगा 50-50, है ना। इसे तो याद रखनी चाहिए। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये आ कहाँ से रहा है। तो ये हमें पहले से पता है, ये एपी में हम लोगों ने इसका प्रूफ देखा था, पर अभी हम लोग इसका दूसरा प्रूफ भी देखने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस में बेसिकली 3 हैं, सिर्फ ये एक लॉता नहीं है। तो अगर 1² + 2² + 3² ऐसे करते करते अगर n² तक दे रखा है तो वो आएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो देखते हैं। इनको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है, अभी प्रूफ देख लेंगे इनका। फिर अगर क्यूब वाला देख लो तो 1³ + 2³ ऐसे करते करते अगर मैंने n³ तक ले लिया तो कुछ नहीं करना है, जो ऊपर आया था उसी का होल स्क्वायर कर दिया बस। तो इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं अंदर वाले को देखूँ तो अंदर वाला तो इसके बराबर है, इस पूरे के स्क्वायर के बराबर है, राइट। तो इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, राइट। तो ये बड़ा एक देखने में बड़ा अच्छा सा लगता है एकदम कि 1+2+3+n तक का अगर लेने उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो इसके बराबर होगा, ठीक है। खैर जो भी है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं देखूंगा कि ऑड नंबर का सम, तो ये मैं पहले से आता है कि अगर n ऑड नंबर्स हैं तो उसका सम होता है n²। अगर n इवन नंबर्स है तो उसका सम होता है n इंटू n+1। इनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको याद रख सकते हो पर इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल 2 कॉमन लेकर के भी काम चल जाता है। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन से हम लोगों ने देखा था, सिग्मा ए बी वाला, राइट। तो ये भी आगे रखे काम में आ सकता है, ठीक है, बढ़िया। अब इनके प्रूफ देख लेते हैं कि आए कहाँ से, ठीक है। तो ये 4, 5, 6 तो मैं इनका रहा, मेन तो ये है कहेंगे। और इसका भी बेसिकली हमें प्रूफ तो आता ही है ना। ये तो एपी वाला ही तो है, ये 1 और n को जोड़ो, है ना, फिर 2 और अंदर वाले को जोड़ो। बेसिकली एपी से तुम निकालना सिंपल सा आ जाएगा, राइट। पॉइंट यहाँ पे 2 और 3 मेन अट्रैक्शन है, ये कहाँ से आ रहा है इसको समझने के लिए हम 1 का एक और प्रूफ देखेंगे जो तुम्हें सबको समझा देगा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। और बिलीव मी ये सब ऑलरेडी पूछ भी चुका है वो ठीक है ना। तो मतलब IIT में एक बार उसने ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया था इसको, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो पहले समझते हैं इसका क्या प्रूफ हो सकता है। प्रूफ क्या है इसका, तो प्रूफ के पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है जिसको हम समझते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन है n² - n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, क्या खुलेगा तो क्या आएगा n² माइनस, और n-1 का होल स्क्वायर क्या होता है n² + 1 - 2n, राइट है। इससे हुआ क्या, इससे n² और n² कट गया, यस कट गया बिल्कुल। क्या रहेगा तुम्हारे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ 2n - 1, यानी कि n² - n-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n - 1, ठीक है बिल्कुल। अगर मैंने इसमें n = 1 डाल दिया तो उससे मेरे को क्या मिलेगा। जैसे ही मैंने इसमें n = 1 डाल दिया तो LHS क्या बन गया, LHS बन गया 1 का स्क्वायर और 1 - 1 इज 0, तो मैं उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इक्वल्स टू 2 × 1 - 1, सिंपल, राइट। कोई बोलेगा कि क्या बेवकूफ़ी कर रहा है ये इंसान, है ना। बस तुम सुन लो मेरी बात, तुम्हें समझ में आ जाएगा। व्हाट इज 2, तो 2 का अगर मैं देखूंगा तो बनेगा 2² - 2 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2² - 1 का स्क्वायर, ये बनेगा। और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 2.2 - 1, राइट। अगर मैंने इसमें 3 डाल दिया तो यहाँ बन जाएगा 3² - 2², ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 4 डाल दिया तो क्या बनेगा 4² - 3²। सिंपल है, तो काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है। और एक इसके बराबर आएगा, ये भी तुम्हें समझ में आने लग गया होगा अब तो, राइट। और ऐसे ही करते करते मैं आखिरी तक चला जाऊंगा, ठीक है ना। मैं आखिरी n = n तक जाऊंगा। ये प्रूफ तुम्हें हर बुक में मिल जाएगा, पर मेरा आगे वाले तरीके बहुत ही मज़ेदार है, मज़ा आएगा तुम्हें, सिस्टमैटिक है बेसिकली, जो मिलते नहीं कहीं पे। तो n² और यहाँ पे आ गया ये 2n - 1 के बराबर। अब मैंने बड़ा सही काम करा, मैंने इन सबको ऐड कर दिया, सिंपल एज दैट, सही है ना। सिंपल इक्वल टू ही तो है ये बेसिकली, तो मैंने सिंपल से इनको ऐड कर दिया, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर तुमने इसको ऐड कर दिया तो तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, क्या, अगर मैंने सबको ऐड कर दिया तो 1² और -1/2 कट गया, 2² - 2² के साथ कट गया, 3² - 3² के साथ कट गया, 4² इसके साथ कट जाएगा। ऐसे करते 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 अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये वाला बंदा इस वाले को काट रहा है, ये वाला बंदा इस वाले को काट रहा है। तो सिमिलरली n-1² जो इसका पहले वाला बंदा यहाँ पर होगा वो इसको काट देगा। अब n² को काटने के लिए यहाँ पे हमें n² चाहिए था, पर वो यहाँ पे है नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा जो सीक्वेंस है वो खत्म हो गया, राइट। तो क्या बचा ये बताओ मेरे को, सिर्फ और सिर्फ n² बचा, सिर्फ और सिर्फ n² बचा। क्या बचा, n²। तो हमारे पास LHS क्या बन चुका है, LHS बना है n², बढ़िया, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। और ये क्या है जो हमारे पास, ये जो पूरा दे रखा है हमको, ये जो आ रहा है पूरा 2.1 - 1, 2.2 - 1, 2.3 - 1, ये जो भी है, अगर इस पूरे को मैं जोड़ूंगा तो इस पूरे में से एक तो ये मेरे को 1 1 1 1 दिख रहे हैं, ये कितने 1 है, ये
देखो 1 2 3 4 ऐसे करते करते n, यानी कि बेसिकली n बार 1 है, यानी कि माइनस n लिख सकता हूँ। अरे कितनी बार 1 है ये कितनी बार आ रहे हैं ये आ रहे हैं तुम्हारे पास n बार। कितनी बार आ रहे हैं n बार। तो अगर ये n बार आ रहे हैं तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस n। सिंपल, क्या लिख सकते हैं माइनस n। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ आ रहा था 2.1 2.2 है ना 2.3 2.4 ऐसे करते करते इन सब में से मैं एक तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 1। पहले वाले से क्या, पहले वाले ने क्या छोड़ा 1, दूसरे वाले ने क्या छोड़ा 2, फिर तीसरे वाले ने क्या छोड़ा 3। ठीक है, ऐसे करते करते इसको थोड़ा दूर कर देते हैं, ठीक है 4। फिर ऐसे करते करते आखिरी वाले बंदे ने क्या छोड़ा n छोड़ा, राइट। और अगर तुम्हें याद हो तो हमें इसी का ही आंसर निकालना है। तो ये तो आ गया, ये तो आंसर आ गया तुम्हारे पास। कैसे, अरे इस माइनस n को इधर ले जा तो ये बन गया n स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है ऐसे करते करते कहाँ तक n तक, राइट। तो ये अगर इसमें n कॉमन ले लूँ तो ये बन गया n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और यही मैंने एज अ रिजल्ट तुम्हें पहले ही बता दिया है। पर इसको हम चाहे तो डायरेक्टली एपी से कर सकते हैं। एपी से कैसे करेंगे, तो n टर्म्स है तो n बाई 2 डिवाइड बाय ना, डेफिनेटली एपी तो है ही सही है। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, आखिरी टर्म क्या है n, तो आ गया सीधे सीधे n बाई 2 n प्लस 1, राइट। तो एपी से तो डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड वाले पे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो बिल्कुल यही काम करना है उसमें भी बिल्कुल यही काम करना है और कुछ भी उसमें नया नहीं। तो पहले उसको जल्दी से मैं एक बार लिख के दिखाया था तुमको, अपने आप समझ में आ रहा है क्या करना है। तो पिछली बार मैंने n क्यूब माइनस n माइनस 1 का होल क्यूब लिया था। अब की बार मैंने पिछली बार मैंने n स्क्वायर लिया था, अब की बार मैंने क्यूब कर दिया। अब क्यूब कर दोगे तो क्या आएगा, तो देखो क्यूब आएगा तो हम क्या करेंगे, हाँ भाई तो ये बन जाएगा, राइट। क्या करा मैंने सिंपल इसको खोल के लिख दिया, तो कट पिट के फिलहाल मेरे पास ये बन गया। तो अब मैं फिर से वही करने वाला हूँ, मैं इसमें 1 2 3 डालूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें n इक्वल्स टू 1 डालना शुरू किया। जैसे मैंने इसमें n इक्वल्स टू 1 डाला तो क्या होगा, यही आ जाएगा, राइट। अब मैं ये काम करने वाला हूँ n तक, तो मैंने पूरा 1 2 3 ऐसे करते करते n तक डाल दिया। अब फिर से तुम देख पा रहे होगे कि 1 क्यूब इससे कट गया, फिर 2 क्यूब इससे कट गया, फिर 3 क्यूब जो है आने वाले से कट जाएगा। ऐसे करते करते अगर मैं देखूंगा तो ये वाला इसको काट रहा है, फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे और सिमिलरली ऐसे करके ये भी कट जाएगा। और n क्यूब नहीं कट पाएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, राइट है। तो LHS मेरे पास अब फिर से क्या बच चुका है, तो LHS मेरे पास अगर मैं देखूंगा, अगर मैं इन सबको ऐड कर रहा हूँ डेफिनेटली, तो यहाँ पे क्या बच गया LHS n क्यूब। RHS में क्या बच रहा है, तो RHS में पहले तो मेरे को 1 दिख रहे हैं बहुत सारे प्लस 1 में, ठीक है ना, बहुत सारे 1 दिख रहे हैं। कितने 1 है बेसिकली n 1 है मेरे पास। तो किसी चीज़ को अगर मैं n बार लिखूंगा, मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्लस n, ठीक है ना। तो मतलब अगर समझ नहीं पाते उस चीज़ को वैसे समझो, कोई बोल देगा कि 5 बार 1 लिखा है तो इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो डायरेक्टली 1 इंटू 5, बात तो वही है। तो आंसर कितना आएगा 5। तो यहाँ पर n बार लिखा हुआ है यार, तो n बार लिखो तो आंसर कितना आएगा n आएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे n लिख दिया, इसलिए ऊपर 1 माइनस n लिखा था, राइट है। तो आई होप सो अब शायद क्लियर हो गया होगा। और ये क्या है, तो 3 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, -3 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 1 2 3 ऐसे करते करते n तक का सम बचा। फिर से इसको थोड़ा दूर रखते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट टिल n, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा प्लस n, राइट, बढ़िया। अच्छा, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो इन सबको अगर ऐड करोगे तो क्या बचेगा, फिर से थोड़ा दूर रखते हैं इसको, तो n क्यूब को मैं इधर ले जा रहा हूँ साइड में बेचारे को प्यारा सा। हाँ भाई, इसको देख लेते हैं। तो 3 कॉमन मैंने ले लिया है। ये क्या है, ये है 1 का स्क्वायर, ये क्या है प्लस में 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसे करते करते n का स्क्वायर, राइट। मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी तो मेरे को पता है, इसकी तो मेरे को पता है, मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर पता है तो डाल दो यार। तो n क्यूब यहाँ आ जाएगा 3 और ये बड़ा वाला ब्रैकेट -3 और यहाँ पे आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस n, ठीक है, बढ़िया। इस बड़े वाले ब्रैकेट को अपनी तरफ रखो, बाकी सबको उधर फेंक दो। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया n क्यूब। तो अगर सब कुछ मैं उस तरफ ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा मेरे पास, राइट। अब इसमें से मैंने मानो n को कॉमन ले लिया यहाँ से और 2 को मैं अंदर ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे। फाइनली मैंने n को कॉमन ले लिया है, ठीक है। और LCM लिया मैंने, LCM लेकर आ गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 है ना, प्लस 3 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे 2 जैसे नीचे जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 6, ऑलराइट। अब 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, इसके हम डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स कर लेते हैं, इसको हटा के यहाँ से, ठीक है। तो जैसे कि हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो इसके जब तुम फैक्टर्स करोगे तो आएगा, एक तो आएगा 2n प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा n प्लस 1, सिंपल डिवाइड बाय 6। यही तुम्हारा फॉर्मूला है। देखो अगर तुम ध्यान से, तो यही मेरा फॉर्मूला है। इसको तुम्हें बाय हार्ट याद रखना है किसी भी हालत में, ठीक है ना। 4-5 बार लिखोगे याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। और इतनी बार यूज़ होता है, इतनी बार यूज़ होगा ना पूरे IITJ सिलेबस में कि तुम अपने आप याद हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6,
ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, बिल्कुल यार वही काम करना है और ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही काम करना है, तो मैं करा नहीं रहा हूँ उसको, यही डिट्टो सेम यही काम करना है। क्या करेंगे, आपकी बार में लेंगे n की पावर 4 और फिर n-1 का होल की पावर 4, और इसको तुम चला सकते हो, मतलब तुम चाहो तो इससे 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 इसको तक निकाल सकते हो ऐसे करते करते। पर क्यों निकालना है फालतू में, हमारे सिलेबस में सिर्फ यहीं तक ही है, तो तुम्हें यहाँ तक बाय हार्ट याद रखना है। अगर तुम्हें ये याद हो गया तो अब हम लोग अपने मेन अट्रैक्शन में चलेंगे, जो मेन काम करना है हमें। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बोला 1 प्लस 2 प्लस, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, सिग्मा एन। सिग्मा एन का मतलब क्या है, देखो एक्चुअल में यहाँ पे लिखा होता है प्यार से n इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले मैं इस पर 1 डालूंगा, फिर मैं इसमें 2 डालूंगा, फिर इसमें मैं 3 डालूंगा, ऐसे करते करते n तक, राइट है। तो ये सिग्मा मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, तुम्हारे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के लेक्चर नंबर 2 को देखना, उसमें 5-10 मिनट स्किप करके देखना, तो मैंने सिग्मा और पाई बहुत ही अच्छे से उसमें पढ़ा रखा है, तो मैं मान के चलूंगा कि तुम्हें वो आता है। तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लिख के नहीं देगा, वो तुम्हें ऐसे दे देगा डायरेक्टली, क्वेश्चन में तो बोलता ही नहीं है, हम लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम कोई ऑब्वियसली बार बार लिमिट थोड़ा लगाओगे, तो सिग्मा एन मतलब ये, तो अगर मैं बोल रहा हूँ सिग्मा एन, तो सिग्मा एन लिखते ही, जो देखते ही सीधे लिखोगे यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, छुट्टी, सीधे किसी ने लिख दिया सिग्मा एन का स्क्वायर, सिंपली दैट मीन्स n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, सिग्मा एन स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ पे, n इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक है, तो 1 डालेंगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर, 2 डालेंगे तो क्या आएगा 2 स्क्वायर, 3 डालेंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वायर, और n ऐसे n करते करते n डालेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर। तो उसी का ये आंसर लिखा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं लिखी हुई है, उसका शॉर्टकट है बेसिकली, ये भी कोई नहीं लिखेगा आज के टाइम पे, ठीक है ना, लिमिट्स भी कोई लिख के नहीं देता था मैं। सिग्मा एन का क्यूब, सीधे बोलो क्या लिखेंगे, सीधे सीधे बोलो n इंटू एन प्लस 1, जो ऊपर लिखा है वो लिख देंगे और उस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, छुट्टी, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ तो आया होप सो तुम्हें समझ में आ गई होगी, सिंपल सी बात है। एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, मानो तुमको ऐसे देते 2n स्क्वायर, चलो 2n क्यूब और प्लस 3n स्क्वायर माइनस 5n, मानो कुछ किसी ने ऐसे लिख दिया, बोला इसका सिग्मा कर दो, क्या करा उसने, उसने बोला इसका सिग्मा कर दो, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेकर के मान लो n तक, ठीक है। अब यहाँ पे वो n की जगह यहाँ पे मानो उसने ऐसे लिख दिया r r r, और यहाँ पे भी लिख दिया उसने r, तो उसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, वो बात सेम ही है। तो मानो उसने बोला r 1 से n तक है, तो अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो क्या बनेगा, 1 डालते हैं बन जाएगा 2 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1, राइट। अब तुम इसमें r इक्वल्स टू 2 डालोगे, जब तुम इसमें 2 डालोगे तो फिर प्लस होगा, क्या प्लस होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, अब 3 डालोगे तो फिर से 3 प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू, अच्छा यहाँ पे क्यूब है ये, ठीक है, 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, और ऐसे ही करते करते आगे तक जाएगा। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ जल्दी से एक बार, तो 2 इंटू आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में यही तो आएगा, राइट, यही आएगा। अब मैंने इन सबको जोड़ दिया, जैसे ही मैंने इनको जोड़ा तो 2 कॉमन आ गया इधर से, तो ये अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, ऐसे करते करते n क्यूब तक। सिमिलरली अगर इन सबको जोड़ देंगे 3 वालों को, तो क्या बन जाएगा, 3 को कॉमन लिया, अंदर क्या बन गया 1 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक। फिर अगर -5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 से लेकर के कहाँ तक n तक का जोड़ने का। तो ये तो बहुत ही लंबा तरीका, अगर मैं ऐसे हर एक को करके देखूंगा, तो मैंने कहा एक बात सुनो, अगर मैं इस गजपिच को हटा दूँ यहाँ से, तो ये तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है यार, यही तो बनना है ना अल्टीमेटली, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए अल्टीमेटली r का क्यूब तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा था, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा। हाँ, तो तुम इसको इसलिए तो हमने पढ़ाया था कि सिग्मा को तुम सीधे सीधे ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं सिग्मा को डायरेक्टली ब्रेक कर दूंगा, और यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए लिमिट हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए रोड ब्रेकर बन रही है, मतलब रोड ब्रेकर मतलब समझ जाओ कि वही लिमिट लगी हुई है थोड़ी स्पीड बढ़ाने के लिए, और कांस्टेंट भरा जाता है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, सिग्मा को अंदर ले गए, सिग्मा आर क्यूब, ठीक है, प्लस 3 को बाहर निकाला, सिग्मा आर स्क्वायर माइनस 5 सिग्मा आर, सिंपल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बोलो, आर क्यूब, सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला बोलो, और यहाँ पे डेफिनेटली आर जो है 1 से n तक है, तो बेसिकली यही लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो क्या हो गया ये हो गया n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। अच्छा ये क्या आ गया, तो ये आ गया -5 सिग्मा आर, यानी कि n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है, ठीक है। तो ये मैं मतलब पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए इतना बोल रहा हूँ, वरना ये तो मैं कोई समझाएगा भी नहीं, लिख के ले रहा हूँ मुझसे, ठीक है ना। ये मतलब, और ये बच्चों की कन्फ्यूजन रह जाती है आखिरी तक। चलो खैर, तो अब हम बेसिकली पढ़ते हैं कि बोलना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, तो पहले क्वेश्चन का व्यू ले लो, 1 इंटू 2, यहाँ पे ये डॉट मतलब डेसिमल नहीं है, 1 इंटू 2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसे भयानक से तुम्हें देखने को मिलेंगे। जरा एक बार व्यू ले लो, इस टाइप की चीज़ों को सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे, कोई भी सिस्टमेटिकली नहीं पढ़ाता कि अच्छा ऐसा हो तो ये करना है, ऐसा हो तो ये करना है, ठीक है। तो ये सब एक ही टाइप के हैं, मैंने बहुत सारी टाइप बना रखी हैं, तो वो तो मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हाँ, तो स्टेप वाइज अप्रोच देखते हैं साहब, क्या स्टेप वाइज अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, जो मैंने तुम्हें भी दिखाया। देखो सबसे पहले एक पैटर्न फाइंड करो कि क्या पैटर्न है।
पैटर्न फाइंड करने का मतलब ये नहीं कि बस देख के खुश हो रहे हैं, अच्छा वाह 1 के बाद 2 आया फिर 3 आया, ना 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 ऐसे नहीं। पैटर्न का मतलब बेसिकली मेरा ये है कि तुम जनरल टर्म बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। अब कोई बोलेगा कि जनरल टर्म तो बनाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सुनो मेरी बात, है ना, मैंने सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर रखा है, जितनी भी आज तक IIT में आए, जितनी भी तुम्हें शीट्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर तुम कर रहे हो, कोई बना के देना है तो मैं भी बना के दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है ना, जिसका आंसर मुझे ही पता होगा सिर्फ, ठीक है ना, तो तुम करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा पॉइंट ये है कि मेरे को उसका आंसर चाहिए जिसको, जो मेनली पूछेगा वो हमेशा हमेशा वो वही पूछेगा जो इन टाइप्स में आते हैं, लिख के ले लो, ठीक है। तो मतलब ये कर लिया तो काम खत्म, बल्कि अगर मैं आप इस लेक्चर को ढंग से कर लिया तो बात खत्म हो गई। फिर तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मेरे को देखना है कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। पैटर्न बनने का मतलब क्या है कि जनरल टर्म या तो बनेगा या नहीं बनेगा। आपको बोलेगा जनरल टर्म का क्या मतलब है, जैसे मानो किसी ने ये लिख दिया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते मानो n स्क्वायर तक चला गया वो, ठीक है। तो इसका जनरल टर्म क्या है, इसका जनरल टर्म आर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो है वो बेसिकली इसका जनरल टर्म बन गया, क्योंकि अब मैं अगर आर में 1 डालूंगा तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, 2 डालूंगा तो 2 स्क्वायर आ जाएगा, 3 डालूंगा तो 3 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जनरल टर्म इसको कहते हैं। तो कुछ चीज़ों में जनरल टर्म बन सकता है, कुछ में नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल वालों को तुम्हें ऐसे सिक्वेंस थे 1 + 5, ठीक है, 1 + 5 और प्लस मानो किसी ने दे दिया तुमको 10, ठीक है, प्लस 16। ये इसमें भी एक पैटर्न है पूरा बढ़िया करके। पैटर्न क्या है, देखो ये 4 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 6 का डिफरेंस है। तो पैटर्न तो है ही, पर इसका कोई जनरल टर्म तुम डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो अभी इसे छोड़ते हैं फिलहाल। तो हर टाइप की इस टाइप के सीक्वेंस आते हैं, तो इन सब का सम पूछता है वो। तो सबसे बड़ा तरीका क्या है, अगर जनरल टर्म है, अगर बन पा रहा है जनरल टर्म, तो वो टाइप 1 है। अगर जनरल टर्म नहीं बन पा रहा है तो टाइप 2 है, सिंपल। तो पहले टाइप 1 देखते हैं, क्योंकि मेन तो यही है। टाइप 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर वो बाद में देखेंगे। टाइप 1 को मैंने फर्दर टाइप 6 टाइप्स में बांट कर रखा है, जो बहुत ही छोटी छोटी टाइप्स है, बस पहली टाइप सबसे बड़ी है, उसके बाद तो सब छोटी छोटी सी है। तो टाइप 1 के 6 पार्ट कर रखे हैं। तो अगर तुम्हें जनरल टर्म बन गया तो अब क्या करना है, अगर जनरल टर्म मिल गया तो जनरल टर्म ही बहुत टाइप के बन सकते हैं, है ना। एक तो वो वाला हो गया जो मैंने तुम्हें भी दिखाया, जो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ लिख रखा है, वही हमारा टाइप 1.1 है, जो सबसे सिंपल फॉर्म में जो जनरल टर्म बन सकता है। जनरल टर्म किस फॉर्म का बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब n के अंदर कुछ पॉलिनोमियल टाइप का बन रहा होगा, बेसिकली इस टाइप का कुछ बनेगा। और फिर ये बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि अब मुझसे कोई बोलेगा कि इस जनरल टर्म जो बना है इसका समेशन निकालो, तो अब मैं बोलूँगा ये तो SN है, SN मतलब इनका सम करना है, और सिग्मा यानी कि इन सबका इंडिविजुअल सिग्मा कर दिया, जो मैंने तुम्हें ऊपर समझाया अभी। तो ये हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, आई होप सो, ठीक है, समझ में आना भी नहीं चाहिए। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 इसको हम क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। सो 1.2 + 3.5 + 5.8 इस टाइप से दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले तो देखते हैं ये कुछ है, तो कुछ पैटर्न तो दिख रहा है इसमें। क्या देखो 1 3 5 7 ऑड नंबर टाइप वाली फीलिंग आ रही है। ऑड नंबर को छोड़ो, AP है, सिंपल सी बात है 1 3 5। और इसका जनरल टर्म कैसे बनाते हैं AP का, तो AP का जनरल टर्म कैसे बनेगा, सबसे पहले हमने देखा इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 2 2। सिर्फ पहले वाले को देख रहे हैं 1 3 5, सिर्फ पहले वाले को, तो 2 2 2 दिख रहा है। तो हम क्या करते थे, अगर AP होती, तो अगर ये AP होती, मतलब AP तो है ही, सिर्फ अगर तुम सिर्फ पहले वाले को देखो तो 2 है कॉमन डिफरेंस इसका। तो जनरल टर्म क्या बनेगा 2n, और फिर पहले वाले को बनाने के लिए तो 2n तो हमने बना लिया। अब पहला वाला क्या है 1 है, तो अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो सिर्फ 2 आएगा, मेरे को 1 डालना है, तो यहाँ पे मैंने 2n - 1 कर दिया, उससे मेरा बन गया। तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा जनरल टर्म बन गया। और जनरल टर्म के लिए हम यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे हम लोग r ले सकते हैं, क्योंकि 2n - 1 तो इसका आखिरी टर्म होगा, राइट। तो 2r - 1 ये इसका एक जनरल टर्म बन गया पहले वाले का। पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, इसके साथ, 2 5 8 11, ये क्या है, तो 2 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, फिर 5 में 8 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा। तो ये बेसिकली एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो इसका जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, तो वही किया फिर से 3r, ठीक है ना, 3r तो कर लिया, चलो सही है 3r। पर 3r मतलब 3r में अगर मैं r को 1 डालूंगा तो 3 आएगा, पर मेरे को पहला टर्म क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर 3 आ रहा है और 2 चाहिए तो यहाँ पे -1 कर देंगे, सिंपल। तो ये मेरा rth टर्म बन गया, बेसिकली जनरल टर्म बन गया, ये मेरा जनरल टर्म है। अगर तुम्हें टेस्ट करना है इसको, तो मानो इसमें r = 1 डालो, तो 1 डालते ही यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया 2 × 1 - 1 यानी कि 1 इंटू, यहाँ 1 डालोगे तो क्या बनेगा 3 × 1 - 1 यानी कि 2, तो 1.2 देखो ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे डाला r = 2, तो जैसे मैंने 2 डाला तो क्या बनेगा 2 × 2 4 4 - 1 3, फिर यहाँ डालोगे तो क्या बन जाएगा 6 - 1 यानी कि 5। तो ऐसे करते करते सारे बन जाएंगे। तो ऐसे चेक भी कर सकते हो कभी कोई डाउट हो रहा है। तो फिलहाल ये हमारा जनरल टर्म बन गया। अब मुझे इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालना इस इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि मुझे इसका सम निकालना है। किसका सम, सिग्मा ऑफ TR, यानी कि सिग्मा ऑफ 2r - 1 इंटू 3r - 1। पर ये देखने में अजीब सा लग रहा है क्योंकि हमें ये आता नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो सिंपल हो जाएगा। तो 2r को 3r से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6r², फिर 2r को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2r सिंपल -3r + 1। बेसिकली ये हो गया 6r² - 5r + 1, और इसका सिग्मा करना है। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब जो तुम्हें SN निकालना है, यानी कि इनको n टर्म्स तक अगर मैं जोड़ता, इन्हें तो मुझसे 50 टर्म्स तक बोला है, पर अगर मैं सिंपल n टर्म्स तक जोड़ूंगा इसको,
तो क्या करेंगे 6r² माइनस 5r प्लस 1, इसका सिग्मा कर दो सिंपल, r इक्वल्स टू 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक। अब यहाँ पर इत्तेफाक से मुझसे उसने n नहीं पूछा, उसने यहाँ बोला कि 50 टर्म है इसके अंदर, तो n की जगह 50 कर दो, n की जगह 50 कर दो, ठीक है 50। अब ये तो बिल्कुल वही हो गया जो लोगों ने अभी ऊपर किया था, ऊपर याद आ रहा है जो लोगों ने यहाँ पे किया था अभी सिग्मा करके, राइट, ऐसे किया नहीं था कुछ इस टाइप से 3r² माइनस 3r³ और 2r का स्क्वायर प्लस 1 करके। हाँ मतलब प्लस 1 नहीं था वो, -5r करके कुछ था, राइट, यही तो था। तो यही तो कर रहे हैं यार अभी यहाँ पर भी तो यही कर रहे हैं। तो तुम्हें समझ में आ रहा है ये जनरल टर्म कैसा जनरल टर्म बन रहा है, ये वो वाला जनरल टर्म बन रहा है जहाँ पे सिंपल r में पॉलिनोमियल आ रहा है, बहुत ही सिंपल, जिसमें डायरेक्टली अपना फॉर्मुला लगा सकते हैं। अब यहाँ पर तुम्हारा जो सिग्मा है वो ब्रेक हो जाएगा, तो मैं 6 को बाहर निकाल लेता हूँ, सिग्मा r² माइनस 5 को मैंने फिर से बाहर निकाल लिया, सिग्मा r प्लस सिग्मा 1। अभी मेरे साथ रहना, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, अभी रुक जाओ, अभी तुम बहुत सारे एग्जाम्पल करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे इसी चीज़ के ऊपर सिर्फ। तो ये क्या रहा है, ये आ गया 6 और यह है सिग्मा r²। अब यहाँ पे r जो है वो 1 से वैसे तो n तक जाना था, अगर n तक जाता तो हम क्या फॉर्मुला लगाते, अगर ये n तक जाता, मानो n तक जा रहा है तो क्या फॉर्मुला लगाते, तो हम क्या फॉर्मुला लगाते, हम लगाते n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये लगाते। और यहाँ पे क्या लगाते, यहाँ पे लगाते -5 n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। अच्छा सिग्मा 1 ये कितना हो गया, ये n हो गया क्योंकि n तक जा रहे हैं, पर हम लोग रियलिटी में कहाँ तक जा रहे हैं, 50 टर्म्स तक, यानी तुम्हारा n जो है वो 50 के बराबर है। तो यहाँ पे हर जगह 50 डाल दो यार, इसमें क्या बड़ी बात है, यहाँ पे हर जगह 50 डाल दो, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैंने यहाँ पे हर जगह 50 डाल दिया तो मेरे पास क्या आएगा, अगर मैंने यहाँ पे हर जगह 50 डाल दिया तो 6 इंटू 50 इंटू 51 इंटू 101 डिवाइड बाई 6 माइनस 5 इंटू 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और प्लस 50। अब इसको सॉल्व करते रहना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अभी मैं कलर चेंज कर दूंगा, मैंने वो मजे में ऑरेंज ही कर दिया सब कुछ, पर ओवरऑल तुम्हें शायद पहले क्वेश्चन से काफ़ी हद तक फील आ गई होगी कि जो जनरल टर्म बनेगा कुछ पॉलिनोमियल टाइप का बनेगा वो इस टाइप से, और उसमें सिग्मा लेना बच्चों का खेल है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं एक बार, फिर 2-3, फिर मतलब ये मुझे करने दो, उसके बाद फिर तुम ट्राई करना, ठीक है। तो 1.2.3 2.3.5 और ये डॉट क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, राइट। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे करते करते इसके अंदर n टर्म्स हैं, उसने आखिरी टर्म में तुम्हें देना सही नहीं समझा, ठीक है। तो पहले तो इसका जनरल टर्म बनाते हैं, तो जनरल टर्म यानी कि TR, ऑलराइट, चलो बनाते हैं। तो देखो भाई एक एक करके एनालाइज करेंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते आखिरी तक जाएगा, ये n टर्म्स तक हमें नहीं पता, पर ये तो बहुत सिंपल है ना, 1 2 3 4, इसका क्या बनेगा, सिंपल r, ठीक है ना, r 1 डालोगे तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 2 आएगा, 3 डालोगे तो 3 आएगा, n डालोगे तो n आएगा, सिंपल। अच्छा अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर यहाँ 1 था तो इसमें अगर 1 जोड़ दूंगा तो 2 आ जाएगा, अगर यहाँ 2 था तो 2 में अगर मैंने 1 जोड़ दिया तो 3 आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझना तो ऐसे देखते हैं 2 3 4, है ना, तो ये तो क्या बन रहा है ये, वैसे तो अगर लॉजिकली देखोगे तो यार 1 है तो उसमें 1 जोड़ा है, ठीक है, 2 है तो उसमें भी 1 जोड़ा है, 3 है तो 3 में 1 जोड़ दिया, तो बेसिकली यहाँ पे r है तो r में 1 जोड़ दो, या तो ऐसे कर लो। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये AP बन रही है, कौन सी AP, देखो 2 3 4, तो इन सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 का है, तो 1 इंटू आर, 1 इंटू आर, तो r आ गया। फिर अब अगर मैंने इसमें r जब मैंने इसमें r1 डालूंगा तो 1 आएगा, पर मेरा पहला टर्म क्या है 2 है, तो इसलिए मैंने क्या करा यहाँ पे r+1, तो ऐसे मतलब AP के हिसाब से भी इसका जनरल टर्म बनाया जा सकता है, पर लॉजिकल ज़्यादा क्या है कि 1 में 1 जोड़ेंगे तो r+1 आ जाएगा। ये पहली बार समझा रही है, समझ लो, उसके बाद तुम भटकते रहोगे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे 3 फिर है 5 फिर है 7 और ऐसे जा रहेगा, ठीक है ना, 3 5 7 ऐसे चलता रहेगा। तो अब फिर से डेफिनेटली ये एक AP ही है, डेफिनेटली ये एक AP है, तो 3 5 7 इनमें कॉमन डिफरेंस किसका है, इसमें कॉमन डिफरेंस है तुम्हारे पास 2 का, इसमें कॉमन डिफरेंस किसका है, 2 का कॉमन डिफरेंस है। अब 2 का कॉमन डिफरेंस है तो यानी कि 2r तो पक्का आएगा ही आएगा। अब 2r अगर आ गया इसके अंदर, अगर इसके अंदर 2r आ गया तो 2r आने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मैं 1 डालूंगा तो 2 बनेगा, जब मैं r=1 डालूंगा तो 2 आएगा, पर मेरे को r=1 पे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा, एंड हेंस वी आर सॉर्टेड, तो 2r+1, ये आंसर हो गया सिंपल सा। तो क्या r इंटू r+1 इंटू 2r+1 चेक करना है, मतलब कर सकते हो, अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, जब तुम इसमें 2 डालोगे तो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, और ये 2 इंटू 2 4 4+1 यानी कि 5, तो ये भी सही आ रहा है, ये सही आ रहा है, तुम चेक करते रहना, ये सही आएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब समझ जाओ बस, हाँ सही है। ओके, तो हमारे पास जनरल टर्म आ चुका है। तो व्हाट इज, वो पूछ क्या रहा है मुझसे उसने बोला n टर्म्स का सम, यानी कि उसने मुझसे पूछा है Sn, व्हाट इज n, तो सिग्मा करना है सिंपल सा TR का फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, राइट। तो बेसिकली मेरे को ये तो करना है सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से n तक, और r इंटू r+1 इंटू 2r+1, सिंपल। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो मल्टीप्लाई, तो r इंटू 2r 2r क्यूब आ गया,
है ना। आई होप सो इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं होगी। फिर आर इंटू वन तो कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा। फिर आर इंटू वन इंटू टू आर, है ना, एक करके चलते हैं, पहले इसको पकड़ के इसके साथ खेलिए दोनों तरफ से। फिर आर इंटू वन इंटू टू आर क्या आ जाएगा, टू आर का स्क्वायर। इसको मैं और एलैबोरेट भी करूँगा बायनोमियल थ्योरम के स्टार्टिंग में। तो आर इंटू वन इंटू टू आर, तो टू आर स्क्वायर आ जाएगा। आर इंटू वन, तो यहाँ से मेरे को आर मिल गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा तो ये बन जाएगा टू आर का क्यूब, और ये बन गया एक सेकंड, टू आर का क्यूब, ये बन गया थ्री आर स्क्वायर प्लस आर। इसका सिग्मा करना है हमें बेसिकली फ्रॉम वन टू एन। तो सिग्मा मतलब लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल समझ जाओ कि हाँ वन टू एन ही होगा, लिमिट्स दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि सिग्मा लगाना बहुत आसान है। टू सिग्मा आर क्यूब प्लस थ्री सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा आर, और क्योंकि मतलब एन तक ही सिग्मा करना है तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, इस पूरे का होल स्क्वायर, सिंपल। अच्छा यहाँ पे थ्री ले लिया तो सिग्मा आर स्क्वायर कितना होगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा होगा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। डन सर, बिल्कुल क्रिस्टल हो गया, बस आप कुछ नहीं करना है इसमें, बस यही आंसर है तुम्हारा। हाँ इतने लंबे लंबे ऑप्शंस होते हैं, मेंस में आता है इस टाइप की चीज़ें। एडवांस भी पूछता है, मुझे तो हंसी आ जाती है कि एडवांस भी इस टाइप की चीज़ें पूछता है कभी कभार, ठीक है। पर अब एडवांस ऐसे नहीं पूछता है, अब एडवांस क्वेश्चंस में लगा के पूछता है, वो हम लोग करेंगे, उसकी टेंशन मत लेना। हमारा कोर्स जो है बिल्कुल एडवांस लेवल है, तो उसकी कोई दिक्कत तुम्हें लेनी नहीं चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार। उसने बोला वन स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर। बेसिकली जो ऑड नंबर वाले हैं वो प्लस में है, और जो इवन वाले हैं माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर माइनस सिक्स स्क्वायर, वो सब तुम्हारे किस में आएंगे, वो सब मेरे माइनस में है। ओके, तो इसको करने के मतलब दो तरीके हैं बेसिकली। तो एक तो सिंपल तरीका क्या है कि मानो मैंने सिंपल अगर मैं तुमसे बोलूँ कि वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फाइव स्क्वायर, बेसिकली ऑड नंबर के स्क्वायर का सम निकालना है, तो कैसे निकालोगे। तो यार इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, तो इसका जनरल टर्म अगर मैं देखूंगा तो ये सिंपल एक जीपी वो सॉरी एपी है 135, राइट। स्क्वायर वाले को भी छोड़ देते हैं, तो अंदर क्या चल रहा है 135, दिस इज अ सिंपल सा, बोलो वही है। तो टू आर माइनस वन, ये इसका जनरल टर्म बनेगा। तो मेरा जनरल टर्म क्या बन रहा है, टू आर माइनस वन का होल स्क्वायर। इसमें वन डालोगे तो वन स्क्वायर आ जाएगा, टू डालोगे तो थ्री स्क्वायर आ जाएगा, थ्री डालोगे तो फाइव स्क्वायर आ जाएगा, एन डालोगे तो एन टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका सम करना है तो पहले इसको लिख लेते हैं खोल के, क्या आ जाएगा, फोर आर का स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर आर, सिंपल। और अब इसका सिग्मा निकाल लो, तो सिग्मा टी आर, तुम्हारे को सिग्मा मिल गया बड़े आराम से, है ना। सिग्मा फोर को बाहर निकाल लेते हैं, तो सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा वन यहाँ से, फिर माइनस फोर निकाल लिया तो सिग्मा आर। और अब ये निकालना बच्चों का खेल है, तो तुम्हारे को इसका सिग्मा तो आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर तुमसे को बोलेगा कि टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर, है ना, ऐसे करते करते अगर इसका सिग्मा निकालो एन टर्म्स तक, तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इसका टी आर क्या बनेगा, इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, टू आर का होल स्क्वायर, है ना, इवन टर्म है तो टू आर का होल स्क्वायर। अगर आर वन डालोगे इसमें तो टू स्क्वायर बन जाएगा, टू डालोगे तो फोर स्क्वायर बन जाएगा, थ्री डालोगे तो सिक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये है क्या एक्चुअल में, ये सिंपल सा फोर आर का स्क्वायर है, सिंपल सा फोर आर का स्क्वायर है। तो अगर ऐसा है तो व्हाट इज एस एन क्या होगा, सिग्मा टी आर, यानी कि फोर को बाहर निकाल लिया जाए तो सिग्मा आर स्क्वायर, यानी कि सिंपल सा फोर इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स, जो भी वो आ जाएगा अपने आप, राइट। तो ये तो बहुत ही सिंपल है निकालना, तो बस हाँ ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ये एक तरीका है इसको करने का, ठीक है। तो पहले इस तरीके से तो मैं करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि 45 टर्म्स में कितने टर्म्स इवन होंगे और कितने टर्म्स ऑड होंगे, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ, मेरा मेथड नंबर 1 है ये, ठीक है। तो इसके हमें थोड़ा बेसिक पे जाना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो मानो मैं तुम्हारे को दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7, कितने टर्म्स हैं ये, 7 टर्म्स है। 7 टर्म्स में कितने ऑड हैं, देखो 1 3 5 7, तो 7 जो मेरे पास टर्म्स थे उसमें से 4 ऑड हैं और जितने बच गए यानी कि 3 मेरे पास इवन है। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे एक और लगा दूँ 8 और 9, तो तुम देख पा रहे हो कि 9 टर्म्स में बेसिकली ऑड अपने आप को ज़्यादा फेवर करता है, तो यहाँ पे 5 ऑड हैं और 4 इवन है। अब मैंने क्या करा, अब मैंने यहाँ पे ले लिए, मानो सिर्फ 8 टर्म्स लिए मैंने। अगर मैंने 8 टर्म्स लिए ना, अगर मैंने 8 टर्म्स लिए तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 4 ऑड होंगे और 4 इवन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 45 टर्म्स है, अगर 45 टर्म्स हैं दैट मीन्स इसका आधा कर लो मनी मन, दैट मीन्स कि 23 और 22.5 इसका आधा होता है, तो 22 कर दिया 23 कर दिया, तो 23 ऑड होंगे और 22 इवन होंगे, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो अब तो मज़ा आ गया। क्यों, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इवन वाले को एक तरफ कर लूँगा। देखो मैंने क्या करा, मैंने लिखा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते पता नहीं कितने हैं 23 ऑड है मेरे पास यहाँ पे, तो ये कितने लिखूँ मैं, ये 23 लिखूँगा, मैं आखिरी वाला निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने माइनस जो है वो इन सब में से कॉमन ले लिया, तो मैंने माइनस अगर कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ऐसे करते करते ये कितने लिखूँ मैं, तो ये 22 लिखूँ मैं, कितने लिखूँ मैं 22 टर्म्स, बढ़िया।
आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब इसको मैंने एक इंडिविजुअल क्वेश्चन कंसिडर किया और उसको हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? इसका जनरल टर्म क्या बनेगा? 2r - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका सिग्मा, ठीक है। अच्छा, माइनस ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है सिग्मा ऑफ 2r का होल स्क्वायर, राइट है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सिग्मा, ये हो गया 4r² + 1 - 4r माइनस सिग्मा, ये आ रहा है 4r का स्क्वायर। और ये सिग्मा जो है 1 से यहाँ पे r = 1 से लेकर के 23 तक है, यहाँ पे r = 1 से लेकर के कहाँ तक है? 22 तक, ठीक है। आई होप सो तुम्हें धीरे धीरे फील समझ में आने लगी होगी कि कैसे क्वेश्चंस को किया जाता है। मैंने डायरेक्टली अच्छे क्वेश्चन ही उठाए हैं, मैंने बच्चों वाले क्वेश्चन उठाए नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये रहेगा 4 सिग्मा r² प्लस सिग्मा 1 माइनस 4 सिग्मा r, यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉमन, तो माइनस सिग्मा 4 का r²। अब यहाँ पे पता है बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, वो सिग्मा लिखने के चक्कर में लिमिट भूल जाते हैं। यहाँ पे 1 से 22 तक है और यहाँ पे 1 से 23 तक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 23 23 23 और यहाँ लिख देता हूँ 22, दिमाग में रहता है एकदम सिग्मा के ऊपर 23। अच्छा, तो अब ये क्या रहेगा? तो इसका आंसर क्या आता है? सिग्मा r² क्या होता है? n × n+1 यानी कि 23 × 24 × 2n+1 यानी कि 2 × 23 46 + 1 यानी कि 47 डिवाइड बाय 6। इतनी चीज़ ऐसे लिखी गई, ठीक है। अब इसको देखते हैं, तो ये तो 1 है 23 बार, तो सीधे 23 लिख दिया, ठीक है। फिर ये क्या लिखा है? -4 × सिग्मा r। सिग्मा r क्या होता है? n × n+1 यानी कि 23 × 24 डिवाइड बाय 2 माइनस 4 हटा दिया यहाँ से, सिग्मा r² 22 बार। तो अब इसके लिए जगह लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, तो इस वाले टर्म को मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे, -4 डॉट सिग्मा r²। व्हाट इज सिग्मा r²? तो सिग्मा r² हो जाएगा आपका n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय 6। जितनी बार बोलोगे मेरे साथ उतनी बार तुम्हें याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो 22 × 23, ठीक है, × 2n यानी कि 45 हो गया यहाँ पे सीधे सीधे, डिवाइड बाय 6। ये जो है यही तुम्हारा इस पूरे सीक्वेंस का आंसर है, ये इस पूरे सीक्वेंस का आंसर है। पर ये जो अभी हम लोगों ने मतलब तरीका डिस्कस किया है बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है, बहुत ही लंबा और बेकार तरीका है और बहुत ही एरर प्रोन है। हो सकता है मैंने कुछ गलती कर दी कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं तरीके ज़्यादा मानता नहीं इसमें। सबसे बढ़िया तरीका जो है वो ये है कि तुम पूरी सीक्वेंस को कंप्लीट कर लो, क्योंकि वो अभी आगे जो क्वेश्चन दिखोगे ना वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सा 1² और -2² की जगह पहले मैं पूरा सीक्वेंस कंप्लीट कर लूँगा। 1² + 2² + 3² ऐसे करते करते आखिरी टर्म क्या आएगा? 45 का स्क्वायर, क्योंकि 45 टर्म्स है। आपको बोलेगा लेकिन यहाँ पे तो माइनस था, तो मैंने काम करा, मैंने 2² को माइनस बनाने के लिए यहाँ पर -2 × 2² कर दिया। इससे क्या होगा? अब 2² में से तुमने 2 × 2² माइनस कर दिया, तो ये रह गया -2²। अगर मैं सिर्फ इतनी चीज़ को फोकस करूँगा तो मुझे दिख जाएगा यहाँ पे। बोलो, अरे यार ऐसे लिखा है t - 2t, क्या आंसर आएगा? -t, राइट। तो यहाँ पर भी देखिए हो रहा है 2² - 2 × 2², तो कितना आएगा? -2², राइट। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने 1², 2², 3² ऐसे करते करते मैंने यहाँ लिख लिया, और फिर मैंने स्पेशली जो इवन टर्म्स थे, जो जितने भी मेरे इवन टर्म्स थे उसको मैंने अलग से माइनस कर लिया यहाँ पे। कैसे? देखो ऐसे 2 × 2² + 4² + 6² ऐसे करते करते आखिर तक जितने भी मेरे इवन बनेंगे। इवन तो अभी भी तुम्हारे 22 टर्म्स ही बनेंगे, और चाहता तुम कॉमन सेंस लगा के ये भी बोल सकते हो कि अगर आखिरी टर्म 45 है तो उसके ठीक पहले वाला क्या होगा? 44। तो यहाँ पर आखिरी टर्म क्या बनेगा? 44 का स्क्वायर। इसको मैंने 2 टाइम्स करके माइनस कर दिया, तो मेरे को एक्जैक्टली यही सीक्वेंस मिल जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट है इसके, ठीक है। तो आई होप सो तुम्हें ये तरीका ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लॉजिकल लग रहा होगा कि पहले मैंने सिंपल सा सीक्वेंस फॉलो कर लिया। अब ये क्या है? 1 से लेकर 45 का स्क्वायर, सिंपल है ये तो, बहुत ही सिंपल है ये तो। सिंपल ऐसा हो गया सिग्मा n², ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? 45 × 46 × 2n+1 यानी कि 45 का 2 टाइम्स 90, 90 + 1 91 डिवाइड बाय 6, सिंपल, माइनस 2 टाइम्स। अब यहाँ देखो 2², 4², 6², तो ये तो निकालना है यार, बिल्कुल वही है जो अभी हम लोगों ने निकाला है। तो इसका क्या आएगा? ये वही तो है सिग्मा 4r², ठीक है, जहाँ पे r जो है वो 1 से लेकर के 22 तक है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली इतना लंबा लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, तो ये रहेगा 4 बाहर निकाल लेते हैं तो सीधे 8 हो जाएगा, ये सिंपल 8 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं सिग्मा r को डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। तो कितना हो जाएगा बोलो? 22 × 23 × और 22 यानी कि 45, आई होप से कुछ गलती ना करिए, डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल सा कॉमन ले लेंगे, और क्या करेंगे? कॉमन आ जाएगा इसमें कुछ, हाँ आ जाना चाहिए कॉमन, क्योंकि 45 है यहाँ 46 है, तो 23 को अगर मैं यहाँ पे एक 4 ले लूँ और उस 2 को यहाँ ले जा करके इसको मैंने 46 बना दिया, ठीक है। तो अब मैंने 46 में यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ बड़े आराम से, 46 डिवाइड बाय 6, ये तो हम कॉमन ले ही सकते हैं, और 45 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है।
तो क्या बच जाएगा, अगर मैंने इस चीज़ को कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा 91 माइनस, और इधर से क्या बचा, इधर से बचा एक तो 4, एक बचा 22, बाकी 40, ये तो ऐसे ही रह गया, तो 88। ठीक है ना, मुझे भी मैंने कुछ पता नहीं है, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो माफ़ कर दो। यहाँ पे 91 माइनस 88 यानी कि 3/6 यानी कि 2, तो ये हो जाएगा 45 × 23। ठीक है, यही तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा इसको पर कंपेरेटिवली तुम देखोगे तो बहुत सिंपल है ये मेथड, और ये मेथड का फायदा ये है कि इस क्वेश्चन में तो अप्लाई हो ही रहा, बाकी अभी आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है उनमें भी ये मेथड अप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो जैसे सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब तुम फोर्थ देखो। फोर्थ में क्या, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, ऐसे करते करते 60 का क्यूब। अब कोई सोच रहा होगा काश यहाँ पर ऐसे होता, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यहाँ से लेकर के फिर ऐसे होता 15 क्यूब 16 क्यूब जो भी रखा है उसने, और ऐसे करते करते 60 क्यूब तक। इसका बेनिफिट क्या मिलता है भैया, तो यार सिंपल सी बात है, सिग्मा आर का क्यूब करना है तेरे को, और आर जो है वो 1 से 60 तक है, सिंपल निकाल देंगे अपन, क्या है इसमें, क्या है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो यार पर इसमें उन्होंने ऐसा तो दिया नहीं है, उसमें उन्होंने 1 से लेकर के 14 तक के सारे टर्म्स को तो गायब कर दिया। मैंने कहा सही है ना, ऐड करके माइनस कर देंगे, अपने को तो मारा था तो लोग अभी एक क्वेश्चन में ही इसमें। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिया 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, है ना, ऐसे करते करते 14 क्यूब, 15 क्यूब, है ना, 16 क्यूब जो मेरे दे रखा है एग्जैक्टली वही, ऐसे करते करते 60 क्यूब तक। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने 1 से लेकर के 14 तक के जितने भी थे इनको माइनस कर दिया, तो -1 क्यूब 2 क्यूब, है ना, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, सीधे सीधे लिख देंगे, ऐसे करके 14 क्यूब तक के मैंने को सबको माइनस कर दिया। तो ये जितने मैंने यहाँ पे ऐड करे उतने ही मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। सिंपल, ये काम हम बहुत बार करेंगे अब आगे जाके। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तुम्हें आता है, ये कितना हो गया, ये सिंपल ऐसा हो गया कितना, n × n+1 डिवाइड बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, राइट। तो ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, लेकिन 60 तक लगाना है, तो n को 60 डाल देंगे, तो 60 × 61 डिवाइड बाई 2 होल का क्यूब, माइनस ये क्या है, ये भी तुम्हें आता है, 1 से लेकर 14 तक क्या होगा, 14 × 15 डिवाइड बाई 2 होल का क्यूब। अरे सॉरी यार, होल का क्यूब नहीं होगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर होगा, राइट, मैं 52 में ज़्यादा ही बह गया। n × n+1 डिवाइड बाई n × n+1 बाई 2 उसका होल स्क्वायर, राइट। तो ये मेथड अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बस बात बन गई। फिर क्या करते हैं इस मेथड में कि जहाँ तक उसने मुझे गायब कर रखा है उसको मैंने ऐड कर दिया, और बाकी उसमें जितना उसने मैंने ऐड करा उतना ही मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। फिर मैंने इस पूरे को एक सीक्वेंस बना लिया, फिर इस पूरे को मैंने सीक्वेंस बना लिया और दोनों को माइनस कर दिया। सिंपल, अगर ये समझ में आ गया तो अभी तो फिलहाल इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन जब आगे आएंगे तो आ जाएंगे। ये बाइनोमियल थ्योरम में बहुत यूज़ होगा, ठीक है ना, तो ये तो है ही यार। फिलहाल अब हम इस पे आते हैं, 4² + 7² + 10, ये तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि 4, 7, 10 ये सब देख पा रहे हो, सिंपल सी AP है, ये सिंपल सी AP है, और AP में 3 है, यानी कि 3R तो पहले ही आ गया। अब 3R आ गया, इसमें मैं 1 डालूंगा तो 3 आएगा, पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को 4 चाहिए, तो 3R + 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास जनरल टर्म बन गया, ये मेरा जनरल टर्म बन गया। क्यों, मैंने 1 डाला तो 4 आ गया, 4 का स्क्वायर आ गया, 2 डाला तो 7 का स्क्वायर आ गया, 3 डाला तो 10 का स्क्वायर आ गया, राइट है। ऐसे करते करते 25 टर्म्स हैं इसमें, तो मैंने इसी का ही सिग्मा ले लिया डायरेक्टली, है ना, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी हम लोग। तो अब ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा तुम्हारे पास 9R² + 1 + 6R। वाह, मेरी राइटिंग इतनी बढ़िया हो गई एकदम से ठीक है, और अब इसका सिग्मा निकालना है यार, बच्चों का खेल है। सिग्मा कहाँ से निकालोगे तुम, सिग्मा सिंपल हमें दे रखा है 25 टर्म्स है हमारे पास, तो R = 1 से लेकर के 25 तक, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ क्या हो गया, ये 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ, और R² का क्या आता है, n × n+1, है ना, तो यहाँ पे n क्या है, 25 है, तो 25 × 26 × 51 डिवाइड बाय 6, ठीक है, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, राइट। ओके, 6R कितना हो जाएगा, +6 × n × n+1, यानी कि 25 × 26 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ओके देन, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे के तुम खुद ट्राई करके देखो सारे के सारे, ठीक है, बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी क्लास के अंदर ही। तो ये सारे के सारे तुम खुद ट्राई करके देखो यहाँ से, ठीक है। 6 से स्टार्ट करो। तो यार ये 6 क्वेश्चन तो तुमने कर ही लिया होगा, ये हम लोगों ने बिल्कुल अब ये भी किया है, तो इसको तो मैं करा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है, मतलब करा क्या नहीं रहा हूँ, करा चुका ऑलरेडी, राइट। अब 7 देखते हैं, तो 1.2 का स्क्वायर + 2.3 का स्क्वायर + 3.4 का स्क्वायर, इस टाइप से मुझे दे रखा है। तो 1, 2, 3 इसका जनरल क्या बन गया, R, राइट। अच्छा, और 2 क्या है यहाँ पे, R + 1, ठीक है, 3 क्या है, फिर से +1, 4 क्या है, फिर से +1, यानी कि बेसिकली यहाँ पे आ गया एक R + 1। पर इसका हमने क्या कर दिया, इसका हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, तो ये मेरा यहाँ पे क्या बन गया, जनरल टर्म मेरा ये बन गया, ठीक है। अब इसको यार सॉल्व करना बच्चों का खेल है। क्यों, देखो पहले इसको कर लो, तो क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर + 1 + 2R, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई हो रहा होगा R से, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास R³
2r का स्क्वायर और प्लस में r। ठीक है, अब मुझे इसका सिग्मा करना है n टर्म्स तक, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहीं पे सिग्मा कर दे रहा हूँ, सिग्मा टी आर, राइट। तो ये सिग्मा आर क्यूब, यहाँ पे रहेगा सिग्मा आर स्क्वायर, यहाँ पे सिग्मा आर। अब तुम यार ये अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो सिग्मा आर क्यूब और ये सब फॉर्मूला लगा के। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 8th क्वेश्चन में उसने बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज हुज nth टर्म्स इज दिस। तो ये तो बच्चों का खेल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें उसने बोला मुझे डायरेक्टली दे दिया है, मतलब अभी तक तो वो मुझे सीक्वेंस दे रहा था, अब उसने डायरेक्टली मेरे को क्या दे दिया, nth टर्म ही दे दिया, बेसिकली आर्थ टर्म दे दिया, बिल्कुल जनरल टर्म दे दिया बेसिकली। तो जनरल टर्म क्या है, अगर इसमें जनरल टर्म बनाऊँ इसका, ये तो उसने मुझे आखिरी टर्म दिया है, तो मैं इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, r इंटू आर माइनस वन इंटू आर प्लस वन। ठीक है, तो अब ये कितना बन गया, इसको r को इधर रखो, ये बन गया आर स्क्वायर माइनस वन। तो बेसिकली ये हमारे पास बन चुका है r का क्यूब माइनस r, राइट। तो ये मेरा जनरल टर्म बन गया। और अब उसने मुझसे समीशन पूछा है, तो समीशन क्या होगा, इसी का सम, इसी का सम, इसी का सम, इसी का सम। तो सिग्मा आर क्यूब माइनस सिग्मा आर, ये तो बच्चों का खेल है, निकाल लेना इसको, क्या है इसमें। ठीक है, अब थोड़ा जो सेकंड वाला है वो तो भी तुम्हें शायद देखने में अच्छा लग रहा होगा मे बी, क्या है इसमें यार, सिग्मा आर स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो सिग्मा 3 की पावर n, राइट। ये तो होगा टी आर का सिग्मा, बेसिकली एस एन, राइट। तो व्हाट इज सिग्मा आर स्क्वायर, तो ये तो यार तुम्हें आता ही है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6। अब व्हाट इज सिग्मा 3 की पावर n, ये देखने में अजीब लग रहा है पर इसमें कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पे एक्चुअली r है, ठीक है, तो यहाँ पे r कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर के n तक। तो अगर 1 डालोगे तो क्या आएगा 3, 2 डालोगे तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर, 3 डालोगे तो क्या आएगा 3 का क्यूब, और ऐसे करते करते 3 की पावर n तक जाएगा। अरे यार ये तो जीपी है, सिंपल सी, ये तो सिंपल सी जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है, सिंपल। तो 3 इंटू आर कितना है यहाँ पे, वो भी 3 है, तो 3 की पावर, और टर्म्स कितने हैं n, तो 3 की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 3 माइनस वन प्लस ये। ठीक है, ये तुम्हारे पास फाइनल इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 8th क्वेश्चन भी मेरा फाइनली हो चुका है। अब 9th क्वेश्चन को तुम खुद ट्राई करके देखो, 9th को ट्राई करो। ठीक है, 10th है और 11th है, बस इतना ही रहेगा अभी, हाँ बस इतना ही अभी के लिए, तो कहाँ गया। तो 9th ट्राई करो पहले। तो आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा। तो इसमें करना क्या है, तो यार मुझे ना ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, पर इसमें ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, हम तो पहले अपना जनरल टर्म ही बनाना है। तो कोई भी अगर मैं आर तक चले जाऊँ, अगर मैं सेकंड टर्म देखूँ, मेरा फर्स्ट टर्म क्या, चल पहले फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म में क्या है 1 क्यूब अपॉन 1। सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म T2, व्हाट इज T2, तो T2 में क्या हो रहा है, T2 है तो 1 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हुआ, और नीचे 2 ऑड नंबर आ गए 1 और 3। जब मैंने बोला T3, तो T3 में क्या हो रहा है 1 2 3, T3 ये क्या है, ये तो हमारे पास T3 है, तो T3 में क्या हुआ 1 2 3, ठीक है, और नीचे क्या गया 3 और नंबर्स आ गए। तो अगर मुझसे बोलेगा कोई टी आर बता, मुझसे को बोलेगा टी आर बता, तो मैं क्या बोलूँगा 1 क्यूब, ठीक है, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ठीक है, ऐसे चलते 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 आर क्यूब तक जाएगी कहानी न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आर ऑड नंबर्स आ जाएंगे, क्या आर ऑड नंबर्स आ जाएंगे 1 प्लस 3 प्लस 5, है ना, ऐसे करते करते कितने ऑड नंबर आ गए, ये कितने ऑड नंबर हैं, ये आर ऑड नंबर्स हैं। अगर ये आर ऑड नंबर्स हैं तो आरथ यानी कि आखिरी आर्थ ऑड नंबर, ये क्या होगा, बहुत सिंपल है निकालना। इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, इसका जनरल टर्म बनेगा 2r माइनस वन, तो वही आखिरी टर्म होगा 2r माइनस वन, 2r माइनस वन दैट इज द आखिरी टर्म। कोई बोलेगा तुम्हें कैसे पता, अरे यार इसका जनरल टर्म क्या है, तो यार देखो ये ऑड नंबर्स की सीरीज है, तो हमें पता है ये 2 2 का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे, तो 2r और 1 बनाना है, तो 2r माइनस वन, 2r माइनस वन, और आरथ टर्म ही बनाना है तुमको, तो 2r के अंदर r ही डाल देंगे, तो 2r माइनस वन, मतलब बेसिकली जो उसका आखिरी टर्म है वो 2r माइनस वन होगा, इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे करते करते आर क्यूब तक गया, डिवाइड बाय नीचे कुछ ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा। ये इसका मैंने जनरल टर्म बनाया है, इसका आखिरी टर्म नहीं है, ये इसका जनरल टर्म मैंने बनाया है, और मेरे को इसका सिग्मा करना है, अगर मुझे इस पूरे का टर्म निकालना है, मेरे को इसका सिग्मा करना है फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक, इसका मेरे को सिग्मा करना है, जो देखने में बड़ा भयानक लग रहा है, पर इसमें अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा ना, उसके बाद मैं इसमें सिग्मा लगाऊंगा। तो यार मुझे पहले से पता है ये क्या है, ये क्या बकवास है, ये तो अपने को पहले ही आता है, ये तो क्या हो जाएगा बोलो, r इंटू आर प्लस वन डिवाइड बाई 2, और इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, सिंपल, डिवाइड बाय, ठीक है। अभी मैंने सिग्मा में कुछ नहीं लगाया, अभी तो मैं बस इसी को जो मेरे को यूनिट, जो मेरे को जो टी आर दे रखा है, जो आर द टर्म है उसी के बारे में बात चल रही है, अभी सिग्मा ने लगाया ही नहीं, हटाओ, अभी तो सिंपल हमारा टी आर ही निकाल रहे हैं हम लोग। अब नीचे क्या दे रखा है, नीचे 1 3 5 ऐसे करते करते कितने ऑड नंबर्स हैं, ये आर ऑड नंबर्स हैं, यानी कि नीचे क्या आ गया आर का स्क्वायर, आर ऑड नंबर्स का सम क्या होता है आर स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन गया, ऊपर बन चुका है आर स्क्वायर आर प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और नीचे था आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल सिर्फ ये बच गया,
क्या, r+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो अब बस कुछ नहीं करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कि 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लेंगे। ये r+1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r² प्लस 2r+1, राइट है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसमें यहाँ पे सिग्मा लगा दिया, यहाँ सिग्मा लगा, तो यहाँ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लगाना पड़ेगा, और फिर ये क्या बन जाएगा, बेसिकली कुछ नहीं, 1/4 को बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये बन गया सिग्मा r²। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1/4 इंटू 2 यानी कि 1/2, तो 1/2 को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे आ गया सिग्मा r। ठीक है, प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया सिग्मा 1/4, ये हो गया बेसिकली। और यहाँ पे ये फाइनली कितना बन गया, 1/4 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 1/2 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्लस 1/4, और यहाँ पे ये n टाइम्स हो गया। ये तुम्हारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया, मज़ा आया मुझको। चलो बढ़िया है ना, कंपेरेटिवली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था इसमें कि आर्थ टर्म में क्या सोचना है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम अब इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करके देखो। यहाँ पे तो प्रूव करना है कि ये जो लिखा हुआ है, सॉरी ये जो लिखा हुआ है ये इसके बराबर है, ये तुम्हें प्रूव करना है। ट्राई करो। तो यार पता है कुछ भी नहीं है, बेसिकली इन्होंने जो ये ऊपर लिखा हुआ है ये तुम्हारा पूरा एक क्वेश्चन अलग से मान लो इसको, और जो ये नीचे लिखा हुआ है इसको अपन एक दूसरा अलग क्वेश्चन मान लें। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग सॉल्व करो, जो आंसर है दोनों को डिवाइड कर दो, तुम्हारे को ये मिल जाएगा, सिंपल। तो बेसिकली उसने 2 क्वेश्चन पूछने के अच्छा तरीका निकाला है ये, राइट है। तो पहले वाले को निकालते हैं। तो पहला वाला जो है उसका जनरल टर्म क्या बनेगा, 1 2 3 यानी कि बेसिकली r, राइट। उसके बाद क्या है, r+1 है। ठीक है, तो समझाने की भी जरूरत नहीं है, और ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो r इंटू r+1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली मैं साइड बाई साइड इसका भी निकाल लेता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 फिर से आ रहा है r, पर उसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। फिर r+1 है, पर उसका स्क्वायर नहीं हो रहा है इस बार, बस ये करा है इन्होंने, ये चेंज है। ठीक है, अच्छा, तो मेरे को इसका सिग्मा निकालना है और मेरे को इसका सिग्मा निकालना है, और इन दोनों को डिवाइड कर देना है। तो अब पहले इसका सिग्मा सोचते हैं क्या आएगा। तो यार इसके सिग्मा में कुछ भी नहीं है, हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं एक्चुअल में ये, तो मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ। जब इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो अंदर ही अंदर ये क्या खुल जाएगा, ये हो जाएगा r³ प्लस 2r² प्लस r, क्या आएगा। ठीक है, अच्छा, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा r³ प्लस r का स्क्वायर। ठीक है, अब बस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। पहले इसको थोड़ा बहुत तुम चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई ही मेन है इसमें, मेन जो है वो सिंप्लीफिकेशन ही है, वही इसको लेंदी करेगा काफ़ी। तो मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है सिग्मा r³ प्लस 2 को बाहर निकाल दिया, सिग्मा r² प्लस सिग्मा r। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या ले लिया मैंने, नीचे ले लिया सिग्मा r³, ठीक है, प्लस सिग्मा r का स्क्वायर। बिलीव मी, बस तुम इसमें सिर्फ फॉर्मूला डालना है और आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल हर एक का फॉर्मूला इस पर डाल दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यार अगर मैं थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन देखूंगा तो n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो बेसिकली n इंटू n प्लस 1/2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, फिर n इंटू n प्लस 1/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो पूरा कॉमन आ जाएगा और कट भी जाएगा लगे हाथ। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, अगर मैंने कॉमन लेकर काट भी दिया है ना, सब कुछ हवा में चलता है IIT में। तो ये रह गया अंदर यहाँ पे सिर्फ ये। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे रह गया सिंपल सा 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे सिंपल सा एक 1 रह गया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रह गया है, तो इक्वल्स तो यहाँ लगाते हैं हमेशा। ठीक है, ओके। अब नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया फिर से n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे रह गया 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3। अब कुछ नहीं करना है, बस LCM ले लेना है इसका। क्या करना है, LCM लेना है, और क्वेश्चन हमारा सॉल्व है फिर तो यार LCM ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने LCM ले लिया, शॉर्ट आउट कर दिया, तो ये बन गया ओवरऑल। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 6 से 6 कट गया। अब इसके फैक्टर्स कर लेते हैं जल्दी से। तो यार देखो 3n² प्लस 11n प्लस 10, तो एक फैक्टर तो आएगा तुम्हारे पास 3n, और यहाँ पे 10 है, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे क्या 30 है बेसिकली। 30 के लिए हमें सोचना और 11 आ जाए। ओके, ऐसे डायरेक्टली तो सोचना मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, हम लोग 5 और 6 ले सकते हैं। 5 प्लस 6 11 होता है, 5 इंटू 6 30 होता है, राइट। तो ऊपर वाला फैक्टर क्या बन जाएगा, ऊपर वाला फैक्टर बन जाएगा 3n² प्लस क्या 5n प्लस 6n प्लस 10। ठीक है, तो मैं 6n वाले को इस तरफ ले लूँगा, और क्या नीचे क्या करेंगे, तो नीचे भी हमें ऐसे लेना पड़ेगा 3n²। तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 5 इंटू 1 से काम चल जाएगा, राइट। तो एक काम कर सकते हैं, 5 इंटू 1 से काम नहीं चलेगा, रुक जाओ, 3 रूट 6 है, तो 6n प्लस n प्लस 2। ठीक है, ओके। अब फैक्टर्स क्या बन गए, तो ये सब चीज़ें ना करनी पड़ती हैं, पता है, ये सब चीज़ें कट शॉर्ट वाली नहीं होती हैं। तो अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँगा, कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना ही पड़ेगा यार, वरना काम नहीं चलेगा मेरा।
तो क्या कॉमन लेकर भलाई होने वाली है अपनी? अगर मैं 5n और 10 में से कुछ कॉमन लूँगा तो मेरे पास 2 आएगा, राइट? ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं। तो 3n² और 6n में से 3n कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास n+2, राइट? अच्छा, और फिर मैंने क्या करा, मैंने 5n और 10 में से मैंने 5 को कॉमन ले लिया, तो फिर से आ गया n+2। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, नीचे भी मैंने ये करा, मैंने नीचे 3n कॉमन ले लिया फिर से, तो यहाँ पे आ गया n+2 और 1 तो अपने पास पहले से ही है, तो ये हो गया n+2 एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्योंकि अब n+2 हर जगह से कट जाएगा, तो ऊपर रह गया 3n+5, ठीक है, और नीचे रह गया है 3n+1, और यही तुमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये तो बच्चों वाले काम थे जब उन्होंने स्टार्टिंग में किए, फिर ये भी बच्चों वाला काम था, ये भी बहुत मतलब बहुत ही सच में बच्चों वाला काम था। काम इसमें कुछ भी नहीं था। मेन काम क्या था? लेंदी था। मेन ये इसका जो मेजर वो था, एक तो देखने में अजीब लगेगा, अगर एकदम से पेपर में आ जाए तो काफ़ी सारे बच्चों को देखने में काफ़ी अजीब लगेगा ये क्वेश्चन, पर करने में बहुत आसान है, ठीक है ना, पर लेंदी भी है साथ में ठीक है, तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें हैं लाइन से, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने बोला फाइंड द सम ऑफ n ब्रैकेट्स इन 1 + 2 + 3 + 4। बेसिकली तुम्हें लगेगा यार 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते जोड़ा है उसने, और क्या करा है इसमें, क्या बड़ी बात है इसमें, नहीं बात क्या इसका तो कुछ लोग डायरेक्ट चले जाते हैं n × n+1 / 2। सिंपल है यार, इसमें क्या सोचना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते। पर उसने बोला है n ब्रैकेट्स का सम करना है, बेसिकली पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ऐसे करते करते इसमें n ब्रैकेट्स होंगे, तो उन सारे ब्रैकेट्स को जोड़ना है यार। ऐसा करता हूँ, ये काफ़ी मतलब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले इस पूरे को रिवाइज कर लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। इसमें 2-3 पार्ट्स ले रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ से इसको कंटिन्यू करेंगे और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा टाइप 1 जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो टाइप 1.1 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बेसिकली ये कंप्लीट हो जाएगा उस क्वेश्चन के साथ जो हम लोग अगली क्लास में ले लेंगे। और फिर हमें को ये सारे टाइप करने हैं, और इन सारे टाइप में डरने की जरूरत नहीं है, सब बहुत छोटे छोटे हैं। तो ये टाइप 1.1 तो बहुत बड़ा था, टाइप 1.2 भी कंसेप्चुअली बड़ा है, उसके बाद तो ये सबके सब मजे वाले हैं, काफ़ी मजे वाले, मतलब सिंपल कंसेप्ट लगाना है, प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है ना, बाकी तो सब हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अगली क्लास में मिलते हैं।